Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I hope you guys are doing well. So today we are going to discuss few new concept in motion in a plane. So आज हम कुछ नई चीज़ें देखने वाली हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ प्लेन, राइट? सो आई डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ प्लेन। सो ये तो हम जान चुके हैं कि हाँ प्लेन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी टू डायमेंशंस को जो है हम प्लेन कंसिडर करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि आप मोशन इन ए प्लेन कब कंसिडर करोगे आप और कब बोलोगे कि ये मोशन इन ए प्लेन हो रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि कब बोलोगे कि कभी भी अगर मान लो कि लेट्स से कि तीन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। तो एट ए टाइम जब दोनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहे होंगे तो वो मोशन इन ए प्लेन होगा। उसके बाद मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वो पैराबोलिक पाथ को कवर करता है। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लेट्स से कि जिसका कि मैंने एकदम आपको डीपली तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि लेट्स से कि ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो यहाँ पे और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, सेम स्पीड होगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मैंने नोट डाउन भी करवाया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया था स्पीड एट 1 इक्वल्स टू स्पीड एट 2 एंड स्पीड एट 3 इक्वल्स टू स्पीड एट 4। अगर मैं ये हाईलाइट करूँ तो ये चीज़ें तो मतलब कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम स्पीड होती है, ठीक है। स्पीड बोला था मैंने, वेलोसिटी नहीं। तो आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आपको फ्रेम होते हैं, बेसिकली मेंस में तो आते ही हैं और कितने बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले और आपको आज मैं जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन लिखने सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि रेंज क्या होता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है और मैक्सिमम हाइट क्या होता है। ये तीन चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा नाम कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, इट मीन्स कि टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स जर्नी। तो यहाँ पे जर्नी क्या है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जर्नी है। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये 0,0 है, लेट से ये x, कोऑर्डिनेट है और XY प्लेन में ये मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल का। तो एक पार्टिकल को आपने किसी u स्पीड और एंगल थीटा से फेंका है, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आपने फेंका है, एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, उसको, ठीक है। तो अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से करता हुआ यहाँ पे आके गिर गया, लेट से कि ये पॉइंट a,0 है, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कि ये यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में इस प्रोजेक्टाइल को, या नहीं तो लेट्स से इट्स पार्टिकल को कितना समय लगा, तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी पार्टिकल को आपने स्पीड u एंगल थीटा से फेंका, तो अगर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने पे इसको कितना टाइम लगा, तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मीन्स कि पैराबोलिक जर्नी कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगा, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को या फिर किसी भी एक पार्टिकल को, टू कंप्लीट इट्स पैराबोलिक जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू बिगनिंग पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, राइट। और लेट्स से फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट टू एंड ऑफ द जर्नी। तो इसको अपने पूरी जर्नी को, पैराबोलिक जर्नी को एंड करने में कितना समय लगा, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्लियर है। रेंज क्या होता है, रेंज कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन द एक्स कोऑर्डिनेट और लेट्स से इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेसिकली ये 0,0 से शुरू हुआ, ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ यहाँ पे आया और फाइनली ये यहाँ कहाँ आके गिर गया, a,0 पे। तो ये कोऑर्डिनेट में कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट में या लेट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, ये 0 था, 0 से कितना चल गया, ये ए। तो यही आपका रेंज है, ठीक है। तो रेंज इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी वेलोसिटी, अभी मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से कंपोनेंट लोगे, तो जब भी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कवर किया वो प्रोजेक्टाइल, वो आपको रेंज बताता है। तो कोई भी 2D मोशन हो रहा है एंड दैट 2D मोशन इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, सो इन दैट thing the total time taken to complete its parabolic journey is called as time of flight. And on the other hand, the total distance covered in the horizontal direction is known as range. तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस ये 0,0 से a,0 पे है, तो यही इसका ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है हॉरिजॉन्टल में। तो यही इसका क्या हुआ है, ए जो है उसका क्या हुआ, रेंज हो गया। तो यही रेंज है, ए बी इज रेंज, ए बी इज रेंज, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, अभी तो हाईलाइट किया है मैंने। तो ए बी इज योर रेंज, तो ए बी इज रेंज, ठीक है। ये भी क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्लियर है, ये दो क्लियर हो गया। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट नथिंग बट ये है, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो पहुंचा और उसको ग्राउंड से आपको उसका डिस्टेंस नापना है, ठीक है। तो यही आपका मैक्सिमम हाइट है। तो एच इज मैक्सिमम हाइट, एच इज
मैक्सिमम हाइट। तो आपको अगर मैंने ऐसे प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मैंने टच किया था इसको, लेकिन मैं चलो थोड़ा डीपली बता देता हूँ इसको कि लेट्स से कि अगर स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूँ, स्ट्रेट लाइन में आपने एक किसी भी पार्टिकल को सीधा फेंक दिया यू से, तो वो ऊपर जाता था, ठीक है, और फिर नीचे आता था, ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो। यहाँ पे भी क्या हो जाता था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो। अब अगर इसी चीज को मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं फेंक के एक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहा हूँ, या फिर लेट्स से कि पैराबोलिक पाथ पे फेंक रहा हूँ, तो लेट्स से कि अगर ये मेरा एंगल यहाँ पे यू है, ठीक है, और मैंने किसी थीटा एंगल पे फेंका, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ, आपको पता होगा वेक्टर में कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, आई होप कि ये सब पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो अब आप मुझे बताओ कि ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, तो ये कौन से कंपोनेंट को इंपैक्ट करेगा, विच कंपोनेंट ग्रेविटी इज गोइंग टू इंपैक्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो ग्रेविटी इज गोइंग टू इंपैक्ट, gravity is going to impact vertical component of velocity, impact vertical component of velocity, right। और इम्पैक्ट में कि वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या रिटार्ड करेगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। जब ये जर्नी ऊपर की तरफ जा रही होगी, पार्टिकल जितना भी ये जा सकता है, लेट्स से कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, मतलब कि पार्टिकल के वेलोसिटी को ये कम करेगा। और फिर जब यहाँ से पार्टिकल गिरने लगेगा नीचे की तरफ, तब ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इट मीन्स कि ये इसके वेलोसिटी को बढ़ाते जाएगा, राइट। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक्स वाले को क्या करेगा, एक्स वाले में कुछ है ही नहीं, एक्सलेशन कुछ भी इस डायरेक्शन में ना, तो ग्रेविटी का इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। तो ये कम, यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। बिकॉज इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डीवी बाई डी टी आपका क्या हो गया, जीरो है, राइट। डीवी बाई डी टी इज जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो इन एक्स डायरेक्शन, ए एक्स। तो इसको मैं फ्रेम कर देता हूँ, ए एक्स, क्या आ रहा है, सॉरी, ax इक्वल्स टू dvx अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो vx मतलब vx यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वेलोसिटी इन x कंपोनेंट, ठीक है, और लेट्स से इन x डायरेक्शन, कुछ भी बोलो आप। तो ax जो है आपका जीरो, तो इसीलिए सो इन x डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप कि आपका क्लियर होगा। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। तो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो जाए, फाइनल चाहे इनिशियल, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये सेम रहेगा। आई होप कि क्लियर है ये, ठीक है। लेट मी ऐड फ्यू स्लाइड्स जस्ट फॉर कि अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा नया स्लाइड्स में जाना पड़े, बट मैंने काफ़ी स्लाइड्स ले रखे हैं, बट स्टिल इट्स बेटर टू टेक न्यू स्लाइड्स, ओके। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ पे था कि एक्स में जो है डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। अब बात करते हैं वाई में। सो इन वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन में क्या होने वाला है, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली यू वाई मैं इसको लिख रहा हूँ, विच इज इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये पहले ही मैंने लिख दिया है। तो ये क्या होगा, यू साइन थीटा, ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल, वी वाई। तो ये फाइनल कहाँ का फाइनल, यहाँ का फाइनल, यहाँ का फाइनल, यहाँ का फाइनल, ये पूरा जर्नी एंड पे, या यहाँ का फाइनल। तो लेट से कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये तो यू एक्स ही रहने वाला है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वी वाई, ठीक है। मुझे ऑल दो पता है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट जो है जीरो होने वाली है, बट मैं आपको प्रूव करूंगा कि क्यों होने वाली है। और ये सिंपल सा है, लॉजिक है कि जो पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वही आपका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। जिस पॉइंट पे, ध्यान से सुनिए, जिस पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब कि लेट्स से कि वाई एक्सिस का वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा, या जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा, तो वो पॉइंट आपका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कहलाएगा। एंड दैट पॉइंट इज गोइंग, और उस पॉइंट का अगर डिस्टेंस आप ग्राउंड से निकालो तो वो आपको मैक्सिमम हाइट देगा,
ठीक है। ये मैंने आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में भी बताया था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन या ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि इसकी वेलोसिटी रुक जाएगी ड्यू टू दिस रिटार्डेशन। तो वो जो टॉप पॉइंट था वो मैक्सिमम पॉइंट था, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में बात किया था कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब यही वेलोसिटी जीरो हम डायरेक्टली यहाँ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हियर इट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन योर एक्स कंपोनेंट विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज एंड वाई कंपोनेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। क्योंकि अगर आप बेसिक रूल्स पे स्टिक करो तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, और 2D में आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो जब आप एक्स की बात करोगे तो इन एक्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो इट इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। बट इन वाई देयर इज एन एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटी। सो अदर फर्स्ट हाफ के लिए यहां से यहां तक के लिए ये रिटार्डेशन का काम करेगा, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा वेलोसिटी को। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा विच इज दिस पॉइंट, विच इज दिस पॉइंट विच इज आई एम हाईलाइटिंग करेंटली। यहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको वी वाई को निकाल ही देता हूँ, ठीक है। ये मैं निकालूंगा बाद में, लेकिन अब आप इसको समझ सकते हो कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो अब मैं ये वर्टिकल कंपोनेंट की स्पीड जीरो हो गई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया कि एक पॉइंट ये जीरो तो आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है यहाँ पे वी वाई एक, अगर मैं इसको यहाँ पे मानूँ वी वाई को, तो ये वी वाई जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं वी वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ का बात नहीं करा है, मैंने यहाँ का बात करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वी वाई जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा यू एक्स विच इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ वी वाई, मैं अभी फिलहाल इसको वी वाई को इंडिकेट कर रहा हूँ वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट। ये क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से आते हैं यहाँ तक, आपको सारा चीज क्लियर हो गया क्यों ये जीरो हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्यों जीरो हुआ? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा इसका आना ही आना है जहाँ पे कि ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने फर्स्ट हाफ में ग्रेविटी इसको हमेशा वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। आई होप कि क्लियर होगा। तो वो जो पॉइंट होगा वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का डिस्टेंस ग्राउंड से निकालोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब फिर से ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जस्ट लिसन इट केयरफुली। तो लेट्स से कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। मैंने यू स्पीड से फेंका है, सेम चीज़, एंगल थीटा है। मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। मुझे बताओ कि जब ये पार्टिकल यहाँ 0,0 पे है लेट्स से, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, इसका मुझे नहीं पता, ये x,0 है लेट्स से, ठीक है। तो और ये इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ओ इज एन ओरिजिन, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब पार्टिकल यहाँ से पॉइंट ओ से विच इज ओरिजिन, ओरिजिन से ये जब ये पॉइंट ए पे आया, नेट डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हुआ? कैन यू गेस? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका पार्टिकल लेट्स से कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, इस पॉइंट ओ से, इस पॉइंट ओ से आपने प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है, और ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करता 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 इस पॉइंट ए पे आके गिर गया, ठीक है। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या हुआ? तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, एस वाई इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग वाई, एस एक्स इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स, along x, and this sx is equals to range only, right? क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेंज आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ तो यही होने वाला है एस एक्स, यही होगा एस एक्स, ठीक है। तो दिस इज रेंज। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट एस वाई, नेट डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहाँ गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो नेट कितना गया? पहले तो यहाँ से ये इतना, देखो मेरे हाइलाइटर को देखो आप, सबसे पहले तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो जब इतना से इतना गया तो ये यहाँ से तो यहाँ गया, फिर जब यहाँ से इतना नीचे गया तो वाई में तो फिर तो यहीं आ गया। तो वाई में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो एस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। आई होप कि क्लियर होगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया फर्स्ट हाफ में, फिर वहीं से वापस ऐसा भी आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ था वाई कोऑर्डिनेट और यहीं का वहीं रह गया जीरो, वाई स्टिल इज इन जीरो। तो सो एस वाई आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आई होप कि क्लियर है।
तो एस वाई आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। ठीक है, और जो मैं मोशन है, मैं इस मोशन को मैं वाई डायरेक्शन में भी एनालाइज करूंगा। ठीक है, इस मोशन को मैं वाई डायरेक्शन में एनालाइज करूंगा। तो मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये यू से थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये 0,0 है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, और ये ए पॉइंट है, ये x,0 है। ठीक है, मैं वाई डायरेक्शन में अभी पहले मैं मोशन को सबसे पहले एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो एस वाई तो मुझे 0 मिल गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो ग्रेविटी है ये कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इट इज कॉन्स्टेंट, सो कैन आई अप्लाई दिस फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विच इज जी, तो एक्सेलरेशन इन वाई क्या है, माइनस जी जे कैप। राइट, इट इज कॉन्स्टेंटली, मैं इसको अबव को इसको प्लस जे कैप मानूंगा, इसको मैं माइनस जे कैप मानूंगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन को मैं प्लस आई कैप मानूंगा। ठीक है, इसको मैं माइनस आई कैप मानूंगा। ठीक है, this upward is going to be positive, downward is going to be negative, right side along horizontal is going to be positive and left side along horizontal is going to be negative I cap। ठीक है, तो ए वाई वेक्टर मेरा ये आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट का मैंने बात किया तो मैं वेक्टर क्वांटिटी दूंगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू राइट हियर? नथिंग, नो, वन थिंग इज रिमेनिंग, दिस इज यू वाई। यू वाई इज इनिशियल वेलोसिटी along y। क्या होगा, इनिशियली आपने u थीटा से फेंका तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट ले लो, ये u cos थीटा हो गया, ये क्या हो गया u sin थीटा। सो यू वाई इज गोइंग टू बी u sin थीटा। नाउ आई थिंक आप इक्विप्ड हो सारे फॉर्मूलाज से, मतलब सारे वेरिएबल से। t इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट कर दो, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ के जर्नी में मैंने सिर्फ y कंपोनेंट को एनालाइज किया। क्या कह रहा हूँ मैं, कि मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया यहाँ पे, आपने ये किया कि आपने यहाँ से यहाँ के जर्नी में, यहाँ से यहाँ के जर्नी में आपने, सॉरी, आपने यहाँ से यहाँ के जर्नी में बत बोला कि मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा टाइम कितना लगा, टी, दैट इज ओनली टाइम ऑफ फ्लाइट। बट मैंने आपको इनिशियली ही आपको ये एक्सप्लेन किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पैराबोलिक जर्नी करने में उसको कितना समय लगा, तो बेसिकली वो टी लगा, मैं मान लिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या किया, इसके वाई कंपोनेंट के मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो बेसिकली जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसका पार्टिकल को तो टाइम टी लगा, लेकिन ये वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 0। उसके बाद मैंने बोला कि ग्रेविटी जो है कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कांस्टेंट है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो दिस इज क्वाइट इजी, एस वाई इज इक्वल टू गोइंग टू बी 0, यू वाई इज नथिंग बट यू साइन थीटा। ठीक है, प्लस ऑफ हाफ ए वाई, तो हाफ ए वाई की जगह पे आप हाफ इंटू माइनस ऑफ जी रख दो। ठीक है, जे कैप बेसिकली सोइंग डायरेक्शन की है, और अगर आप माइनस जी लिख रहे हो तो इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर अगर आप लिख दो एलएचएस में, अगर इस कंपोनेंट को भेज दो तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा टी। ठीक है, तो एक टी से एक टी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, इट विल हेल्प यू। सो ये जो हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप जब इस वीडियोस को देखोगे तो आपका भी ये है कि आप पहले देखना, पॉज करना, खुद से बनाना, 2-3 बार आप जब इस इक्वेशन को लिखते जाओगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, दैट्स व्हाई इट्स इजियर फॉर मी टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इज द थिंग, देयर इज ओनली प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये करना है कि अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट, नाउ वी आर रिमेनिंग विथ टू थिंग्स, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। सो व्हाट शुड वी
find first? Anything, it depends on you. But before finding maximum height, because यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, let's find range first. Why? क्योंकि रेंज के लिए मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे क्या करना था कि मुझे पता है कि एस एक्स इज रेंज, राइट? क्यों? क्योंकि रेंज का अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो यू कॉस थीटा है, दिस यू कॉस थीटा, राइट, दिस यू कॉस थीटा, यहाँ पे इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई दूसरा एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो ये मैक्सिमम कितना इसी टाइम में तो चला होगा ना। जब ये, मैं क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? पैराबोलिक जर्नी कंप्लीट करने का समय। तो ये यहाँ से यहाँ गया तो ये एक्स में भी डिस्प्लेस कर रहा था और वाई में भी कर रहा था, लेकिन वाई में नेट कितना किया? कुछ देर के लिए ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो नेट क्या हो गया वाई में? जीरो। लेकिन एक्स में तो ये यहाँ से यहाँ तो आ गया ना पार्टिकल, आप देख सकते हो एक्स में तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ना। यहाँ पे वाई में अगर देखो आप तो यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो है, लेकिन एक्स में ये जीरो है, यहाँ पे क्या है? एक्स है। इट मीन्स कि इन एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस, डिस्प्लेसमेंट हैज अकर्ड ऑल्सो। सो वो क्या है? एस एक्स आपका क्या हो गया? ये यही तो एस एक्स हो गया, और यही क्या है? आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है ना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यही आपका रेंज हो गया। तो दिस इज रेंज ओनली, तो एस एक्स इज रेंज, राइट? दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे इस पे वेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है? तो आप एस एक्स को क्या लिख सकते हो आप? यू एक्स टी प्लस ऑफ हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ, ऑल्दो दिस इज जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन इन एक्स क्या है? अलोंग एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है। तो अब आपको एस एक्स निकालना है। यू एक्स क्या है आपके पास? देख लो आप, यू एक्स सिमिलरली यहाँ पे क्लियरली है कि यू कॉस थीटा है, तो आप लिख दोगे यू एक्स इज यू कॉस थीटा, राइट? तो आप इस यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा को यहाँ पुट कर दो। टी इज नथिंग बट योर टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दिस टी इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से आप टू यू साइन थीटा बाई जी निकाल लो आप, ठीक है? आई होप कि क्लियर होगा ये सब चीज़ें। दिस इज नॉट दैट मच टफ, आपको सिर्फ इक्वेशंस फॉलो करने हैं। तो अब आप यहाँ से अगर आप एस एक्स को निकालो विच इज़ इन वाई डायरेक्शन, आई डायरेक्शन सॉरी, इन एक्स डायरेक्शन और आई कैप, क्योंकि मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, मैं वेक्टर हटा दूंगा कुछ देर में। तो अब यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा? टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है? तो अगर आप एस एक्स इक्वल्स टू रेंज लिखना चाहो, और इसको कभी कभी आर, रेंज को आर से भी डिनोट करते हैं, तो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसको मैं सीधा सीधी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन टू थीटा इज नथिंग बट टू साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? बेसिक मैथ्स में आपको पता होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, ऑल दो साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये भी क्लियर है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब आपको रेंज भी आ गया। नाउ मुझे आप एक चीज़ बता सकते हो क्या? स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आप यू स्पीड से फेंको, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, फिर यहाँ से ये पार्टिकल नीचे आ गया। ऑल्दो मैं ये अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो यहाँ से गया है तो पार्टिकल यहीं पे गिरेगा। बट मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाता हूँ, और कुछ नहीं है। बहुतों को लगता है कि ये पार्टिकल मैंने फेंका तो यहाँ पे गिरेगा, नहीं, यहाँ नहीं गिरेगा, ये यहीं इधर ही गिरेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही गिरेगा, ठीक है? तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यू से आपने जब यहाँ पे फेंका, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जब जा रहा था, मैंने समथिंग कुछ यूज किया था, टी ए एंड टी डी। डू यू रिमेंबर? टी ए इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट, एंड सिमिलरली टी डी इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये टाइम ऑफ एसेंट क्या था? जितना समय इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगने के लिए गया फ्रॉम ग्राउंड, तो ये टाइम ऑफ एसेंट था। और फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में इसको जितना समय लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट था, यही था, ठीक है? अब सेम चीज प्रोजेक्टाइल में बात करते हैं। लेट्स से ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में है, ये यू है, एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है? ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक पॉइंट आया वो जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है। मैंने आपको बताया टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है? तो लेट्स से कि वो पॉइंट जो है यहाँ पे आया, ठीक है? वो पॉइंट यहाँ पे आया और यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा रहा, ठीक है? क्योंकि ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा और ये यू साइन थीटा रहेगा इनिशियली। ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, एक पॉइंट तो आने ही वाला है वर्टिकल में जहां पे कि वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड योर टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। आई एम रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। आई मीन इट्स बेटर टू नॉट से यू वाई, बिकॉज यहाँ ये यू वाई है इनिशियल, यू को हम इनिशियल से डिनोट करते हैं, तो एनीथिंग लेट से कुछ भी एक यू डैश वाई मान लेता हूँ मैं ज़ीरो। ठीक है, यू वाई नहीं माना मैंने, क्योंकि यू वाई इनिशियल को जनरली हम डिनोट करते हैं, तो यू डैश वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। बेसिकली ये क्या बताने के लिए कि वर्टिकल कंपोनेंट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो एट टॉप मोस्ट पॉइंट, जीरो एट टॉप मोस्ट पॉइंट। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब सिर्फ एक्स में है, तो ये भी तो सेम। अब अगर आप इसको मैप करो वो 1D मोशन से 2D को, तो अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कुछ समय के लिए नेग्लेक्ट कर दो, और यहाँ पे आप सिर्फ अगर एनालाइज करो वर्टिकल कंपोनेंट को सिर्फ, तो क्या हो रहा है, ये यू साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, ये गया, देखो यहाँ पे गया 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 गया। ठीक है, यहाँ तक, इसमें फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक ये u साइन थीटा यहाँ से बंद, घटते 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 क्या हो गया, यहाँ एक ऐसा समय आया जो कि जीरो हो गया। सेम चीज तो ये यहाँ पे भी तो हो रहा था, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक समय आया जो कि घट गया। तो ये यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ ये बन रहा था, तो ये भी तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। सिमिलरली अब यहाँ से फिर से जब पार्टिकल गिर रहा है जीरो से, वाई का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स कंपोनेंट, सिर्फ आप वाई कंपोनेंट को देखो, तो फिर ये जीरो से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर नीचे गिर गया। तो फिर तो ये सेम चीज यहाँ पे भी तो हो रही थी ना 1D में, तो सिमिलरली 2D में भी तो वही हो रही है ना। तो फिर ये जो टाइम यहाँ से यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने लगा, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो आने में लगा ये टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पे भी वही रहने वाला है। 1D में मैंने बोला था टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है, क्या ये यहाँ पे होता है? हाँ, यहाँ पे भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप y को सिर्फ एनालाइज करो, तो आप y में ही तो एनालाइज करके सीधा सीधी निकाल सकते हो ना, कि जितना डिस्टेंस, बोल रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, जितना आप यहाँ से यहाँ तक जाने में y में आपको डिस्टेंस लगा, जितना समय लगा, उतना ही तो यहाँ से यहाँ जाने में भी लगेगा ना। उसको मैं प्रूफ कर दूंगा अभी, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं प्रूफ करूंगा। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ सबसे ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में, लेट से कि ये डिस्टेंस h है, तो आपने h डिस्टेंस किया ट्रेवल, और उतना ही तो फिर से आपने टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड आने में भी किया ना, h ही, राइट। तो इसीलिए टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट ही होगा, क्योंकि अगर आप 1D को एनालाइज करो, जब वहां पे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर आता था, तो डिस्टेंस आप कितना कवर करते थे ग्राउंड से, अगर आप h कवर किया आपने, तो सिमिलरली आप h उतना ही टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड की तरफ करते थे, तो वहां पे जब टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट बराबर होते थे, तो यहाँ पे भी तो वही होगा, राइट। क्योंकि ये अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो आप यहाँ पे इग्नोर करो फॉर अ टाइम बिंग, क्यों? क्योंकि इस पे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ने ही नहीं वाला ना, ये तो कांस्टेंट है। अब मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। तो लेट्स से कि सबसे पहले मैं टाइम ऑफ एसेंट के बारे में बात करता हूँ, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। ऑल्दो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी आएगा, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एंड टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि इट इक्वल्स टू टी डैश। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टी डैश है, तो ये टू टी डैश इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज नथिंग बट टी, तो टी डैश क्या हो जाएगा, टी बाई टू। तो टी बाई टू हो गया तो कितना हो गया, टू यू साइन थीटा बाई जी मल्टीप्लाइड बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, तो यू साइन थीटा बाई जी, तो ये आपका इसीलिए ये टी डैश यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट है, तो बाकी आप ये मैथमेटिकली बता सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से यहाँ तक का, टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक का, राइट। टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से यहाँ तक का समय, टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक का समय, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल जर्नी या पैराबोलिक जर्नी, राइट। तो इसीलिए ये यहाँ आ गया। अब सिर्फ अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर कर दूं, तो उसको मैंने टी डैश के बराबर माना है, तो आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बता देता हूँ। तो विदाउट एनी डिले मैं यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये u है, ये थीटा है। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखना सिखाऊंगा। मैं इसी में कुछ, जब ये कॉन्सेप्ट के बाद मैं इसको एंड कर दूंगा। तो ये u कॉस थीटा हो गया, ठीक है, ये u साइन थीटा हो गया, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे तो y में तो ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये तो u कॉस थीटा विल रिमेन,
राइट। लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर टी ए लगा, ठीक है। वो मुझे बताना था कि कितना ये लगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मान लेता हूँ कि एच हाइट लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में मैं मान लेता हूँ कि ये एच हाइट लगा, ठीक है, एच है ये। तो एच इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एस, अगर मैं हाफ जर्नी की बात करूँ लेट से, तो फिर से मैं एस वाई वेक्टर इक्वल्स टू यू वाई वेक्टर टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई वेक्टर टी स्क्वायर, ये तो लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ से जो, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, हाइलाइटर से मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ गया है और लेट से कि यहाँ से यहाँ गया है, राइट, ये जो है, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर गया है तो पॉजिटिव है, तो प्लस एच लिख सकता हूँ मैं, तो एच लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू यू वाई मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पे, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये टी के को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ये टी इज नथिंग बट, मैं सिर्फ इतना का मोशन एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम ऑफ एसेंट है। तो टाइम ऑफ एसेंट माइनस ऑफ हाफ, ये माइनस जी इस तरह से है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ठीक है, माइनस ऑफ हाफ जी टाइम ऑफ एसेंट स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ एनालाइज सेकेंड मोशन, अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो कितना टाइम लगा, उसको मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो अब मैं इतना जर्नी को एनालाइज कर रहा हूँ, इतना वाला को, ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अब सिंस की पार्टिकल टाइम फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, फॉर टाइम ऑफ डिसेंट टी डी, पार्टिकल कहाँ आ रहा है, पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट टू ग्राउंड, राइट, यही हो रहा है। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे y की वेलोसिटी क्या है, क्योंकि मैं y को ही एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो y पे 0 है, तो अगर मैं इसको अब यहाँ से पार्टिकल यहाँ गिर रहा है और मैं अगर इस जर्नी को अब अदर हाफ में बांट दूं, मैं कहूँ कि अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इनिशियली अगर मैं इसको अब मैं इनिशियल पॉइंट मान लूँ तो ये इसके लिए फाइनल पॉइंट होगा ना, क्योंकि मैं हाफ जर्नी को अभी एनालाइज कर रहा हूँ। तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इन y डायरेक्शन, 0, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ए वाई इज अगेन गोइंग्स टू बी माइनस ऑफ जी जे कैप, राइट, टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर एस वाई। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड, राइट, दिस इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड को मैंने क्या माना था, निगेटिव, अपवर्ड को मैंने क्या माना था, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो एस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एच जे कैप हो जाएगा। एच तो सेम ही रहेगा ना, देख लो ना, ये यहाँ से अगर यहाँ भी आया तो ये नीचे से ऊपर की तरफ प्लस एच था, अब ये जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ माइनस एच कैप है, ठीक है। तो ये माइनस एच जे कैप है, माइनस एच कैप नहीं, माइनस ऑफ एच जे कैप है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस एच जे कैप है, ठीक है। तो अब मैं फिर से यही फॉर्मूला लगा दूंगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई वेक्टर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू यू, मैं डायरेक्टली वेक्टर हटा दिया, आप डायरेक्टली जे कैप वगैरह मैं नहीं रखने वाला, तो मैं ये क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ हाफ ए वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये यू वाई तो यहाँ से यहाँ के लिए क्या हो गया, ये 0 हो गया ना, तो माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू क्या हो गया, ये माइनस ऑफ जी टी डी स्क्वायर बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू 2h बाई जी स्क्वायर आ गया, टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट, यहाँ से आप निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पे आपने u साइन थीटा से निकाला था, तो u साइन थीटा इक्वल्स टू u साइन थीटा टी टी ए माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे आपका u ये हो गया माइनस एच, आपने यू वाई रख दिया, तो माइनस ऑफ हाफ जी टी के जगह पे टी स्क्वायर रख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो
तो यहाँ से आपने एक चीज़ निकाला कि h इक्वल्स टू, अगर आप देखो तो हाँ ये इतना रहने दो अभी, ठीक है। टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h, तो यहाँ से अगर आपका इतना ही रहने दो, ठीक है, या फिर h के टर्म में लिखो, ज़्यादा बेहतर है। तो अब आपका यहाँ से h कितना आ गया, जी टी डी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एक बात बताओ, ये h और ये h, ये तो सेम होने वाला है। दिस h एंड दिस h इज गोइंग टू बी सेम, राइट, फॉर टाइम बिंग, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, वो क्या, वो ये कि यहाँ से अगर मैं इस वाले इक्वेशन को अभी मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ वाले इक्वेशन को देखूँ, यही इस सेकेंड हाफ को ही मैं अगर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ। वो क्या है, वो ये कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली वी स्क्वायर क्या होगा मुझे नहीं पता है, ऑल्दो मुझे पता है, लेकिन इस वाले को अभी छोड़ देते हैं, रुक जाओ, इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं। इस वाले में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे वी पता है, ठीक है। यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, इस वाले जर्नी पे लगाते हैं, इस वाले जर्नी पे, ठीक है। अब इस वाले जर्नी का तो यहाँ पे था टाइम ऑफ एसेंट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं अपन, तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as मैं लगा सकता हूँ। वी मुझे पता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी जीरो होने वाला है। यू विल बी व्हाट, यू साइन थीटा का स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ यू साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए, और एस, ए किधर है डाउनवर्ड, एस डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है अप अबव, तो ये 2ah हो जाएगा ये माइनस में, राइट। क्यों, क्योंकि देखो ना मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो h पॉजिटिव इधर है, ग्रेविटी इधर लग रही है, तो a डॉट एच होगा, ए एस क्या था बेसिकली, a वेक्टर डॉट एस वेक्टर था वो, विच विल बी मॉड ए मॉड एस कॉस थीटा, तो कॉस 180 हो जाएगा ना, तो कॉस 180 इज -1, राइट। तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस तो कट गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2ah, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू h। आप आपको ये मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला मिल गया, ये क्लियर होगा, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, इसको आप स्टार मार्क कर दो, दिस इज मैक्सिमम हाइट। क्यों, क्योंकि आपको थीटा नोन है, जी पता है, यू पता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया। तो दो फार्मूलाज तो मैंने निकाल दिया, अभी आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तीन फार्मूला मैंने निकाल दिया, रेंज आ गया, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके मैक्सिमम हाइट भी निकाल दिया। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as फॉर डिसेंट जर्नी, मतलब कि जब ये ऊपर से नीचे आ रही थी, मैंने इसलिए नहीं किया, ऑल्दो मैं कर सकता था, बट मैं क्यों नहीं किया वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं इसको जानकर लिखा ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा अरे यहाँ तो मुझे वी पता ही नहीं है, तो कैसे निकालूं। तो थोड़ा देर के लिए मैं आपको ये सिनेरियोज दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल सिनेरियोज में भी आप ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आप यहाँ गए, मुझे तो वी पता ही नहीं है, जो सबसे पहली बार बिगिनर है वो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जिनको आता है, जो रिवाइजन कर रहे होंगे, तो उनको तो पता है यहाँ वी क्या होने वाली है। वी कुछ नहीं होगा, जो यू साइन थीटा है वही यहाँ होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे पता है कि लेट्स से कि मैं क्योंकि आपको बता रहा हूँ पहली बार, तो मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने भी काटा इसीलिए कि चलो यहाँ तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्या यहाँ यूज़ कर सकते, ये सब चीज़ें क्लिक होनी चाहिए एग्जाम में, कभी कभी इसी तरह से आता है, तो हाँ यहाँ मैं यूज़ कर सकता था, तो मैंने वही किया। मैं क्या किया कि मैं नीचे से जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और इस फर्स्ट हाफ की जर्नी को मैं एनालाइज करने लगा, राइट। तो इस फर्स्ट हाफ की जर्नी को जब मैं एनालाइज करने लगा, तो मुझे पता चला कि हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी एट वाई कंपोनेंट 0 है ही, तो मैंने ये लगा दिया। तो एस एट वाई ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव एच होगा, ठीक है। लेकिन ये ए क्या है, निगेटिव है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ए डॉट एच क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, तो ये माइनस लगा दिया, और यहाँ तो ये वी जीरो है, तो इसके कारण ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे एच मिल गया, तो एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखो, ठीक है। तो रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ ही गया, अब टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट को करना है, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है, अब आप ये करो कि अब इस हाइट को यहाँ उठा के पुट कर दो, जी टी डी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एच है इक्वेशन 2 में यहाँ पे, और एक एच क्या है, जी टी डी स्क्वायर बाई 2, एच इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको
टी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2u² साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, हाँ ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं इसको अभी ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये जी को यहाँ पे मैं लेके चला जाता हूँ इधर लेफ्ट साइड में, तो g² टी डी स्क्वायर इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, सॉरी नॉट जी, ये जी तो हट जाएगा, ठीक है, तो g इक्वल्स टू g² टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू u² साइन स्क्वायर थीटा, तो टी डी इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई जी, आ गया यहाँ से। अब हाउ, टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ ascent is going to be total time which is time of flight equals to time of flight, ठीक है, तो अगर आपका टाइम ऑफ डिसेंट u साइन थीटा बाई जी है, तो प्लस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या है 2u साइन थीटा बाई जी, तो इसको अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को आप अगर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये u साइन थीटा बाई जी आएगा, तो फ्रॉम हियर यू कैन सी नाउ कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट विच इज नथिंग बट u साइन थीटा बाई जी। आप बोलोगे कि आप सर आपने फिर ये क्यों लिखा, ये भी मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि आप कभी कभी बच्चे फंसते हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए, लेकिन आप चाहो तो इसमें से आप पुट करके निकाल सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे अब अगर आप u साइन यहाँ पे h के जगह पे अगर ये फॉर्मूला दो तो भी आप निकाल लोगे, वो भी मैं कर देता हूँ, तो h इक्वल्स टू u साइन थीटा टी a माइनस ऑफ हाफ जी टी ए स्क्वायर, राइट, तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा t अपॉन 2g इक्वल्स टू u साइन थीटा टी a माइनस ऑफ हाफ जी टी ए स्क्वायर, तो अब आप कुछ देख पा रहे हो क्या, अगर आप ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, अगर आप इसको इधर ले आओ, हाफ जी टी ए स्क्वायर माइनस ऑफ u साइन थीटा टी ए प्लस ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ले आओ तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, अगर आप यहाँ पे टी ए स्क्वायर को g/2 से हर जगह पे डिवाइड कर दो तो माइनस ऑफ डिवाइड बाई g/2, तो 2u साइन थीटा बाई जी टी ए प्लस ऑफ g/2 से डिवाइड किया g/2 टू 2/g तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका, ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो ये सीधा सीधी ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक का बन रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है टी ए में, ठीक है, तो टी ए स्क्वायर माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाई जी टी ए माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाई जी टी ए प्लस ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो अब यहाँ से आपका रूट्स अगर ले लोगे आप तो ये टी ए माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ से आप अगर माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाई जी अगर कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाई जी अगर आप कॉमन ले लो तो ये भी टी ए माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाई जी बनेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका अगर आप कॉमन ले लोगे तो टी ए माइनस यू साइन थीटा बाई जी, और यहाँ से भी ये टी ए माइनस यू साइन थीटा बाई जी आ रहा है इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली ये टी ए इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी आ गया, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको सेटिस्फाई हो रहा है, बशर्ते आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे एच भी, और यहाँ भी मेरे पास दो वेरिएबल थे एच और टी डी, बेसिकली तो ओवरऑल एच टी डी और टी ए थे, लेकिन इक्वेशन दो ही था, अगर आप ये और सिर्फ ये इक्वेशन लिखोगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टी डी भी नहीं पता है, टी ए भी नहीं पता और एच भी नहीं पता है, तो तीन इक्वेशन नहीं, तीन वेरिएबल है लेकिन दो इक्वेशन है, यहाँ एच वेरिएबल है, टाइम ऑफ एसेंट वेरिएबल है, टाइम ऑफ डिसेंट वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल थे दो इक्वेशन थे, तो तीसरा इक्वेशन मैंने यहाँ से निकाला और इसको फिर मैंने यहाँ पुट कर दिया, ऑल्दो इतना करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है, मैंने इतना इसीलिए बताया क्योंकि आप बच्चे क्या होता है कभी कभी अलग अलग फॉर्मूलाज को भी आप जब भी करोगे, क्योंकि इट्स पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप बिगनर हो तो आप कुछ भी कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये भी तो गलत नहीं है ना, और उनको तो नहीं पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करके आपको
अदर हाफ में जाना है कि हाँ मैं यहाँ से तो निकाल सकता हूँ ना, तो वही चीज़ मैंने किया, यहाँ से मैंने निकाला, तो मुझे यहाँ पे तो वी वाई पता है ना फाइनल क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है 0, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो उससे मैंने मैक्सिमम हाइट निकाल दिया। अगर आपको अब मैक्सिमम हाइट आ गया तो या तो आप इस एच को यहाँ पे पुट कर दो, तो उससे आपको ईजिली निकल जाएगा। और जैसे आपको टाइम ऑफ डिसेंट निकला, तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो वहाँ से भी आपको टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा। और अगर आप वहाँ से नहीं निकाल चाहते हो, तो आपके पास एच है, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में, तो उससे भी निकल जाएगा। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी तो वहां से भी आ जाएगा। तो चीजें कुछ कुछ क्लियर हुई, आई होप कि क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इतना टफ नहीं है। समरी जो कि आपको समझना है, तो रेंज जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, अब मैं इसको कैपिटल अभी लिख रहा हूँ, इज नथिंग बट टू यू साइन थीटा बाय जी। थर्ड क्या हो गया आपका, एच इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट, ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, टी ए इक्वल्स टू टी डी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, एंड इट इज नथिंग बट टू, सॉरी, इट इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट बाय टू, विच इज नथिंग बट कैपिटल टी बाय टू। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा बाय जी। तो आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो रेंज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे बता दिया था, रेंज को मैंने हम सबसे पहले यहाँ निकाल रखा है मैंने, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू यू, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी, एंड यहाँ से मैंने टाइम ऑफ एसेंट भी निकाला था, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू, अगर आप ये दोनों को देखो, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर से डायरेक्टली यूज़ करूँगा, तो आई होप कि आपको ये अब समझ में आ जाएगा, तो आप भी इसको प्रैक्टिस करना, आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा इतना कुछ नहीं था। ठीक है, तो मैं अब अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।